जो रसूलुल्लाह का गुलाम होता है उसका चेहरा गवाही दे रहा होता है, चेहरा बोल रहा होता है कि हाँ ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का सिपाही है, हुजूर का नाम लेने वाला है। जो सरकार का नाम लेने वाला था उसका चेहरा अफसरदा नहीं होता, उसके चेहरे हशाश बदशाश होते हैं। जब वो रसूलुल्लाह का नारा लगाता है तो उसके खून में रवानगी पैदा हो जाती है, उसके कल्ब में हरारत पैदा हो जाती है, और जिस जगह जाता है उस जगह रसूलुल्लाह की इज्जत और अज़मत पर बात कर आता है, सरकार की इज्जत पर पहरा देकर आता है। वो नौजवान साहब ये रसूल अपने नियान से तलवार निकालकर जमीन पर गाड़ते हुए कहने लगे, मैं रसूलुल्लाह का सिपाही हूँ, तूने हुजूर को पर्ची भेजी थी, दरख्वास्त भेजी थी, सरकार ने उसका जवाब दिया है, वो मैं लेकर आया हूँ। अब जैसे ही पर्ची मुसलमान के हाथ में दी, उसने किसी खादिम से कहा कि पढ़कर सुनाओ, उसने ज़ोर से पढ़कर सुना दिया। ज़ोर से ये सुनाया कि मुसलमान कज़्ज़ाब, ये झूठा है, मक्कार है, और ये हमारे ज़माने का लाइन है। जो चंद बातें लिखी थी सरकार ने पढ़कर सुना दी, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि देखो तुम्हारे नबी ने मुझे दज्जाल कहा है, ये बताओ तुम क्या कहते हो, मुझे तुम क्या कहते हो? कहा जब मेरे नबी ने तुझे दज्जाल कहा, कज़्ज़ाब कहा, तो मेरा भी यही ख्याल है कि तू दज्जाल है। ये नहीं देखा कि मैं कहां पर बोल रहा हूं, ये नहीं देखा कि मैं किसके नरगे में खड़ा हुआ हूं। मेरे भाइयों दोस्तों, एक कंकर के चंद दाने, तवज्जो से सुनिएगा, कंकर के चंद दाने अबू जहल अपनी मुट्ठी में लेकर आया और सरकार के बारगाह में आकर कहने लगा, सरकार बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है? आप अगर बता दें कि ये मेरी मुट्ठी में क्या है तो फिर मैं ईमान कबूल कर लूंगा, कलमा पढ़ लूंगा। सरकार ने फरमाया बस इतनी सी बात है, मैं ये बता दूं तेरी मुट्ठी में क्या है, तू कलमा पढ़ लेगा। सुन, जो तेरी मुट्ठी में है अगर वो बता दे कि मैं कौन हूं, जो तेरी मुट्ठी में है अगर वो बता दे कि मैं कौन हूं, तो क्या तू कलमा पढ़ लेगा? तो इससे बड़ी और क्या बात होगी। हाथ में रेज़ार लेकर आया था, चंद कंकर के दाने उठाकर लेकर आया था और सोचने लगा ये कंकर भी कोई बोल सकता है, मेरी मुट्ठी में बंद कंकर कैसे बोलेगा। लेकिन सुनिए, जब सरकार ने एक तवज्जो की नजर फरमाई, हुजूर ने उसकी मुट्ठी पर एक तवज्जो की नजर फरमाई, तो कंकर ने ये नहीं देखा कि किसकी मुट्ठी में है, कंकर ने ये नहीं देखा कि किसकी मुट्ठी पर है, कौन सी जमीन पर है। उस कंकर ने उस मुट्ठी के अंदर कलमा तय्यबा पढ़ना शुरू कर दिया, सरकार का कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे नौजवान दोस्तों, ये नहीं देखो कि कौन सी जगह पर खड़े हुए हैं, ये देखो कि मालिक का इशारा क्या आया है। बस मालिक ने कहा कि कलमा पढ़कर सुना दे, तो उस कंकर ने अबू जहल की मुट्ठी पर कंकर ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अबू जहल हैरान हो गया कि कंकर बोल पड़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कंकर कह रहा है, प्यारे मुस्तफ़ा, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के प्यारे नबी हैं। कंकर बोल